हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे क्लासेस। आई एम सी एस और मेरा फ्रॉम एटीआई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन कैपिटल एसेट्स को कैसे हमने बचाना है, कैसे हमने इसको सेव करना है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन जो रेजिडेंशियल हाउस है उसको कैसे सेव करना है, कैसे बचाना है। लेकिन अगर रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको कैसे सेव करना है, उस पर टैक्स को कैसे बचाना है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो पिछली वीडियोस का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एक बार आप उसको जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एनी कैपिटल एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट है रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के, कोई भी कैपिटल एसेट है, मशीनरी है, कार है, स्कूटर है, कुछ भी है, उसको बेच के अगर हमें कुछ मुनाफा हुआ है और उस मुनाफे को, शेयर्स को बेच के कुछ मुनाफा हुआ है और उस मुनाफे को हमें बचाना है, उस मुनाफे को हमें उस पे टैक्स को सेव करना है, तो हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 54 ईसी। सेक्शन 54 ईसी में क्या कहता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम एनी, कोई भी कैपिटल एसेट हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम एनी कैपिटल एसेट इज एग्जम्प्ट इफ इन्वेस्टमेंट मेड इन स्पेसिफिक बॉन्ड्स स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बॉन्ड्स को स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स हैं, आरईसी। तो अगर हम उन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें किसी भी कैपिटल गेन पे, किसी भी कैपिटल एसेट को बेचने पे कुछ भी कैपिटल गेन हुआ है वो हमारा सारे का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो क्या रूल है हमारा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम एनी कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट को बेचने पे अगर हमें कोई मुनाफा हो रहा है, लॉन्ग टर्म मुनाफा हो रहा है, इज एग्जम्प्ट इफ इन्वेस्टमेंट मेड इन स्पेसिफिक बॉन्ड्स स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन स्पेसिफिक गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जो है इन्वेस्टमेंट पे, जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स है वो हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जब हमने ये कैपिटल एसेट को सेल किया है तो इसके 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर जो है हमने ये इन्वेस्टमेंट करनी है, तो तभी हमारा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हमारा एग्जम्प्ट होगा। इसमें एक लिमिट रखी हुई है गवर्नमेंट ने कि आप मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो कर सकते हो 50 लाख। आप 50 लाख से ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका एग्जम्प्ट होगा वो मैक्सिमम 50 लाख रुपीज का जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई भी कैपिटल एसेट को सेल करते हो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आप इसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और सेक्शन आता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करवाने का, वो है सेक्शन 54F। 54F क्या कहता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट को बेचने पे, एनी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, कोई भी कैपिटल एसेट को बेचने पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के उसके अलावा कोई भी कैपिटल एसेट है उसको बेचने पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, शैल बी एग्जम्प्ट, वो एग्जम्प्ट होगा इफ द एंटायर सेल प्रोसीड्स, जितना भी टोटल सेल्स की वैल्यू है अगर सारी की सारी इज इन्वेस्टेड इन परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस। तो अगर वो पैसा हम नए घर को खरीदने में या बनाने में लगा देते हैं तो सेक्शन 54F में हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। क्यों? रेजिडेंशियल हाउस को बेच के, रेजिडेंशियल हाउस खरीदा था उसकी आगे हमें एग्जम्पशन मिली थी सेक्शन 54 में, उसको छोड़ के रेजिडेंशियल हाउस को बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीदा था उसकी एग्जम्पशन लेंगे सेक्शन 54 में। यहां पे रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के कुछ और बेच के अगर पैसा जो है रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 54F में डिडक्शन लेनी पड़ेगी। अब हमारे दिमाग में आएगा कि डिफरेंस क्या है, ये सेक्शन अलग क्यों है? ये सेक्शन अलग इसलिए है क्योंकि सेक्शन 54 में कहा गया था अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका जो है सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इस सेक्शन में क्या कहा गया है?
अगर आप सारी की सारी सेल प्रोसीड्स को इन्वेस्ट करते हो, सेल्स प्रोसीड्स को इन्वेस्ट करते हो, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। हम वो वाली एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। हमारी सेल थी 35 जो है लाख की, हमने बिल्डिंग जो है हमने कोई मशीनरी या कुछ भी सेल की थी, और 20 लाख जो था वो हमारा परचेज प्राइस थी। तो हमारा प्रॉफिट आया था 15 लाख का, हमारा प्रॉफिट आया था। अगर अगर ये बिल्डिंग बेची होती तो हमने 15 लाख पे टैक्स को बचाने के लिए 15 लाख रुपए ही हमें आगे री इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। लेकिन मान लो ये मशीनरी बेची है, तो हमें इस पे टैक्स बचाने के लिए हमें 35 लाख जो है आगे री इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन रेजिडेंशियल हाउस। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। अगर हम रेजिडेंशियल हाउस को बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं, सेक्शन 54 में जाएंगे, और उसमें है कि अगर उसमें आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो री इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन द कंस्ट्रक्शन और परचेजिंग ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस। लेकिन अगर आप कुछ और बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हो, तो उसमें आपको सारी की सारी सेल प्रोसीड जो है वो आगे री इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और इसमें पीरियड भी क्या दिया हुआ है, परचेज विद इन 1 ईयर। जब आपने ये ट्रांजेक्शन की तो 1 साल के अंदर अंदर आपको परचेज करनी है। सेक्शन 54 में हमें 2 साल दिए थे, इसमें हमने 1 साल दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर आपने परचेज करनी है, और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इन दो सेक्शन से, सेक्शन 54 EC, सेक्शन 54 F और सेक्शन 54 जो जिसकी वीडियो पहले बनी हुई है, इन 3 सेक्शंस की मदद से हम कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो बिल्डिंग पे है या किसी और एसेट्स पे है, हम उस टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।